आज हम एक किताब है डोपामाइन डिटॉक्स, शांत मन सफल जीवन। उसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास किताब की कुछ हिस्से हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आजकल डिजिटल दुनिया है उसका हमारे ध्यान पर, हमारी शांति पर क्या असर हो रहा है और इससे कैसे निपटा जाए। आजकल महसूस होता है ना, जैसे दिमाग हर वक्त भाग रहा है। बिल्कुल। कभी फोन बज गया, कभी कोई नया ईमेल आ गया, या वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद ही नहीं होते। सही बात है। और ये सिर्फ ध्यान भटकने जैसा नहीं है, जैसा आपने कहा। किताब असल में समझाती है कि ये जो लगातार छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं ना हमें, हाँ, जैसे कोई लाइक आ गया या कोई नया वीडियो देख लिया, ये असल में हमारे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को आप कह सकती हैं हाईजैक कर लेती हैं। हाईजैक? अच्छा। हाँ। डोपामाइन हमें अच्छा महसूस कराता है, ये तो है, पर ये जो लगातार छोटी छोटी डोज मिलती रहती है ना, वो हमें असली गहरी संतुष्टि वाले कामों से दूर कर देती है। हाँ, किताब का एक मेन पॉइंट यही लगता है कि ये जो तुरंत मिलने वाली खुशी है उसकी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। और फिर जो बड़ी टिकाऊ खुशियां हैं हम उनसे भटक जाते हैं। हाँ। जैसे वो होता है ना, कोई बहुत टेस्टी मिठाई बार बार खाओ तो सेहत बिगड़ जाती है। सही उदाहरण है। वैसे ये डिजिटल मिठाइयां हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ और फोकस को कमजोर कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये हमारी वो क्षमता जो गहरी संतुष्टि पाने की है उसे कम कर सकता है। अच्छा। दिमाग क्या है ना, इन आसान और तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है। फिर उन कामों में मन लगाना मुश्किल लगता है जिनमें थोड़ी मेहनत चाहिए। हाँ। थोड़ा लंबा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, या कोई नया स्किल सीखना, या मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना। हाँ, जिनमें टाइम लगता है। हाँ, जिनमें समय और मेहनत लगती है। और मजे की बात यह है कि असल में गहरी संतुष्टि इन्हीं कामों से मिलती है। किताब में एक बड़ी चौंकाने वाली बात भी है जिसने मुझे काफी सोचने पे मजबूर किया। क्या? वो कहते हैं बोर्डम इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रू फोकस। मतलब ऊबना, बोर होना। हाँ। वो असल में गहरे ध्यान और रचनात्मकता का पहला कदम है। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब तो लगता है, क्योंकि हम तो हमेशा बोरियत से भागते हैं। बिल्कुल भागते हैं, पर इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है असल में। अच्छा। जब हम बाहरी उत्तेजनाओं से, जैसे फोन या स्क्रीन से घिरे नहीं होते हैं, हाँ। और हम बस बोर हो रहे होते हैं, तभी हमारे दिमाग को सच में सोचने का, कल्पना करने का, अपने अंदर देखने का मौका मिलता है। ओके। बोरियत एक तरह से दिमाग को खाली स्पेस देती है जहां नए आइडियाज आ सकते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। यानी जैसे किसी शांत कमरे में बैठे हैं तभी अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। हाँ, बहुत अच्छा एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही। तो बोरियत के पलों में दिमाग अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। ये जो डिजिटल दुनिया का शोर है उससे एक ब्रेक जैसा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि लगातार जो उत्तेजना है वो दिमाग को बाहर उलझाए रखती है। बोरियत उस बाहरी शोर को कम करती है। तो फिर आंतरिक संवाद, सेल्फ टॉक, वो शुरू होता है। आत्मचिंतन, क्रिएटिविटी, अच्छा, और यहाँ तक के अपने गोल्स को और साफ तरीके से देखने की क्षमता, वो भी इसी शांत अवस्था में बढ़ती है। किताब शायद इसी को कहती है कि मुश्किलों से गुजरकर खुद को पहचानने जैसा है ये। ठीक है, ये बात तो समझ आती है बोरियत के फायदे पर। सवाल ये है कि ये जो इतनी तेज जिंदगी हमारी, हाँ, इसमें से करें कैसे, अमल में कैसे लाएं? मुश्किल तो है। इस पर किताब एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल तरीका बताती है। क्या तरीका है? वो कहते हैं अपनी पहचान बदलो। पहचान बदलो हाँ, खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखना शुरू करो जो स्वाभाविक रूप से शांत है, जिसका ध्यान आसानी से नहीं भटकता। ओ, ये तो काफी शक्तिशाली विचार है ना? हाँ। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि हमारा जो व्यवहार है वो काफी हद तक इस बात से तय होता है कि हम खुद को क्या मानते हैं, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी। अगर हम खुद को ऐसा मानते हैं कि अरे मेरा ध्यान तो बहुत जल्दी भटक जाता है, तो हम वैसा ही बर्ताव करेंगे। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर हम सचेत रूप से, कॉन्शियसली अपनी पहचान को बदलते हैं कि मैं एक फोकस्ड इंसान हूँ, या मैं अपनी मानसिक शांति को महत्व देती हूँ, अच्छा, तो हमारे जो काम हैं, हमारी आदतें हैं, वो धीरे धीरे इस नई पहचान के साथ अलाइन होने लगती हैं। सिर्फ विल पावर से लड़ने के बजाय अपनी पहचान पे ही काम करना। एग्जैक्टली। जैसे कोई खुद को एथलीट मानने लगे तो सुबह उठकर दौड़ना शायद आसान हो जाए, बिल्कुल, बजाय इसके कि वो रोज सोचे अरे यार उठना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। किताब यही बताती है कि ये पहचान धीरे धीरे बनती है, छोटे छोटे कामों से
जो इस नई पहचान को मजबूत करते हैं। जैसे अगर फोकस्ड रहना चाहते हैं तो रोज कुछ देर बिना भटकाव के काम करने की प्रैक्टिस करें। छोटे स्टेप्स। हाँ, छोटे स्टेप्स। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी उस फोकस्ड वाली पहचान को और पक्का कर रहे होते हैं। ये आदतों को बदलने का ज्यादा टिकाऊ तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर इन हिस्सों से जो एक बड़ा संदेश निकल रहा है वो ये है कि सच्ची संतुष्टि और सफलता वो बाहरी उत्तेजनाओं की रेस में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो अंदर की शांति, गहरे ध्यान और हाँ, बोरियत को अपनाने में छुपी है। बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़े काम करने के लिए शांत और केंद्रित मन वो तो एक जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ही उठती है। क्या? कि क्या हम ये जो डिजिटल दुनिया की छोटी छोटी पल भर की खुशियां हैं, इनके इतने आदी हो गए हैं कि हमने उस क्रिएटिविटी, उस गहरे आत्मचिंतन का दरवाजा लगभग बंद ही कर दिया है, जो अक्सर थोड़ी बोरियत के बाद ही खुलता है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, शायद हमें इस पर रुककर सोचने की जरूरत है कि हम क्या खो रहे हैं।